आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। बीती 8 जनवरी को 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा होते ही वोट डालने की तिथि भी जारी कर दी गई है और उत्तराखंड में मतदान के लिए 14 फरवरी का दिन निर्धारित किया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता भी लगा दी गई थी। बावजूद इसके चुनावी मौसम को देखते हुए व्यापारी वर्ग भी अब अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से व्यापारियों के हितों का ख्याल रखते हुए आगामी चुनावों में बनाए जाने वाले घोषणा पत्रों में व्यापारी आयोग के गठन किए जाने की मांग को प्रमुखता से लिखे जाने की मांग की है। आपको बता दें कि आज हरिद्वार के व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि व्यापारी लोग आगामी चुनाव में उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में व्यापारी आयोग बनाने की बात रखेगी। वहीं व्यापारी नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से कर्मचारी आयोग या दूसरे आयोग के गठन हो रखे हैं, उस तरीके से व्यापारी आयोग का गठन भी होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी भी टैक्स देता है और उसको किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। आते हैं कि जो चुनाव आए हैं उसमें व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ सरकारें, जैसे किसान आयोग बना हुआ है या कर्मचारी आयोग बने हुए हैं, इस तरह से व्यापारियों के हित के लिए व्यापारी आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी भी टैक्स देता है, सारी तरह की सुविधा देता है, तो उसे भी उस रूप में कहीं आपदा आती है, कुछ आता है, उसे भी सहयोग की ज़रूरत होती है। हर व्यापारी सक्षम नहीं होता, कुछ व्यापारी निम्न स्तर का भी होता है। तो हमारी मांग यही है कि व्यापारियों के लिए इस तरह की कोई ना कोई नीति आयोग का ठोस निर्णय होना चाहिए, क्योंकि जब से राज्य बना है हमारे ये उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रकार से व्यापारियों के हित के लिए कुछ नहीं है। और खासकर हरिद्वार जो कि पूरा का पूरा जिसकी अर्थव्यवस्था व्यापारियों पर ही निर्भर है, अगर यहाँ यात्री नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे। आप देख सकते हैं 4 धाम यात्रा भी यहाँ से ऋषिकेश ले गए, धीरे धीरे यहाँ का व्यापार ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का जो मान मर्यादा, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के निवासी व्यापारी हैं, उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को, उनके काम करने के जो भी चीज़ है, उनको भी कहीं ना कहीं सोच करके कोई निर्णय ले सरकार। और हम ये चाहते हैं जो भी राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में व्यापारी आयोग के गठन की या व्यापारियों के हित की बात करेगा, हम व्यापारी उसको समर्थन करेंगे। और अगर कोई भी राजनीतिक दल नहीं करता है, तो जैसा मेरे जो साथी व्यापारी हैं उन्होंने कहा है कि हम जल्दी एक बैठक करने वाले हैं और बड़ी, जिसमें सभी व्यापारियों को और बड़े वृहद स्तर पर बुला के एक निर्णय लिया जाएगा। दूसरा मेरा ये है कि जैसे साल का पहला स्नान आया, हरिद्वार जो है अर्थव्यवस्था मेले ठेलों पर ही निर्भर है, और पहला स्नान आया है मकर संक्रांति का, और उसी को सरकार ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए उसको कैंसिल कर दिया है। मैं खाली ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इतना बड़ा चुनाव करा सकता है, जहाँ प्रशासन सब कुछ करा सकता है, तो ये छोटा सा मकर संक्रांति का स्नान है, इसको क्यों नहीं आप करा सकते हो, जबकि एक ही जगह ये स्नान होना है। और जबकि वोट के लिए तो 170 के करीब बूथ बने हुए हैं, वहाँ पे आप लोग व्यवस्था कर सकते हैं, तो एक खाली हर की पैड़ी पे ये क्यों नहीं कर सकते हो। व्यापारी सारा उसी पे निर्भर है, लेकिन इन्होंने उसको भी कैंसिल करके साल का पहला स्नान है। अब पता नहीं आगे कितना ये करेंगे। अब इनका चुनाव होगा, कितने हजारों इनके कर्मचारी आते हैं, सब एक जगह बैठे रहते हैं। जब ये लोग उसको कर सकते हैं तो हमारे स्नान को क्यों नहीं कर सकते। इसलिए हमारी मांग यही है कि व्यापारी आयोग का गठन हो, व्यापारियों की हितों को भी सुना जाए, समझा जाए, क्योंकि व्यापारियों की सुध लेने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। व्यापारियों ने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार की पूरी अर्थव्यवस्था यात्रियों पर निर्भर है। यहाँ का पूरा व्यापार यात्रियों के ऊपर ही निर्भर रहता है। बावजूद इसके कोई भी सरकार हरिद्वार के व्यापारियों की चिंता नहीं करती है। जब से राज्य बना है तब से व्यापारियों के हितों में कोई भी निर्णय नहीं लिए गए हैं। 4 धाम यात्रा का रूट हरिद्वार से ऋषिकेश चला गया है। ऐसे में व्यापार भी हरिद्वार से हटकर अब दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहा है। इससे व्यापारियों की चिंता बढ़ रही है। इसलिए व्यापारियों ने स्पष्ट किया है कि जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में व्यापारी आयोग गठन की बात रखेगी, व्यापारी उसका ही समर्थन करेंगे। देखिए, व्यापारी पिछले 2 साल से कोरोना की मार झेल रहा है। व्यापारी लगातार आंदोलन कर रहा है। व्यापारी पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। आज व्यापारी की हालत चौराहे पर खड़े हुए व्यक्ति जैसी हो गई है। ना सरकारें हमारी सुन रही हैं, ना हमें कोई छूट दी जा रही है। जो भी स्नान होते हैं, चाहे वो कावड़ हो, मेला हो, मकर संक्रांति हो, सोमती हो, सभी पर SOP जारी करके बाजार बंद करा दिए जाते हैं या सीमाएं सील कर दी जाती हैं। तो आज व्यापारी कहीं ना कहीं इतनी मार झेल रहा है। इसका प्रमुख हमने जब मंथन किया तीनों चारों व्यापार मंडलों ने, तो हमने पाया चूँकि हमारा कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा या लोकसभा में नहीं होता है, इसलिए हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तब हमने निर्णय लिया कि सरकार, जो भी पार्टी
या सरकार हमारे मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। जैसा कि हमने बताया कि हमारा व्यापारी आयोग का गठन, हम पर दर्ज व्यापारी मुकदमे, किसी भी संगठन पर व्यापारियों पर दर्ज मुकदमे वापसी हो। दूसरा, हमारे प्रत्याशियों, हमारे नेताओं को जो पार्टी प्रत्याशी बनाएगी हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे। यदि कोई भी राजनीतिक दल हमारे लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाता है तो निश्चित तौर पर हम एक महापंचायत व्यापारियों की करके निर्णय लेंगे और इस पर भी कोई निर्णय हो सकता है कि व्यापारी अपने प्रत्याशी खुद ही मैदान में उतारें। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए धर्मनगरी हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।